चलो आगे देखो। ठीक, हम सब आज पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे? समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलो ध्यान समझो ध्यान। चलो, समृद्ध संख्याएं होती क्या है, फिर हम लोग यहाँ समझें ध्यान से। पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, देखो ध्यान से ध्यान। हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, क्या जी? प्राकृतिक संख्या। जब नहीं जानते हो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं गिना जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। सही है? अच्छा, ठीक। चलिए तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से कहां तक स्टार्ट हो, अंत तक। यानी हम कह सकते हैं जो पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये तो क्या हम सभी पूर्ण संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं? हाँ, सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक, पूर्णांक ये हो गया पूर्णांक संख्या। क्यों? पूर्णांक संख्या में धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य वाली सभी संख्या क्या होती है? आ जाती है। सही है? और क्या बताओ, सभी पूर्णांक संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते नहीं कर सकते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 भी परिमेय है, -1 भी परिमेय है, -8 भी परिमेय है। तो -8 को हम -8 बटा के लिख सकते हैं। तो सभी, चाहे वह धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। यानी सभी पूर्णांक संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये हो गई परिमेय संख्या। ये हो गई परिमेय संख्या। सही है? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बताओ वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या, सभी परिमेय संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय। क्या जी? मान लो यहां पर आ गया परिमेय, क्या आ गई? ए वाली है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। बताओ, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सभी परिमेय तथा सभी अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। यानी ए वाली जो संख्या बनेगी आगे लास्ट में, ए वाली, ठीक, ये क्या बनेगी? हाँ, ये बन जाएगी वास्तविक संख्या। क्या बन जाएगी? वास्तविक संख्या। ये क्या हो गई? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। सही है? यानी सभी प्राकृतिक संख्या हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्या हम लोग क्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या। और सभी पूर्णांक संख्या हम लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या। और सभी परिमेय तथा परिमेय संख्या हम लोग क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्या। समझ में आई? यानी मतलब क्या है, इस धरती पर एक संख्या हो गई वास्तविक। क्या हो गई? वास्तविक। तो वास्तविक समा गया ना, वास्तविक संख्या में सब आ गया, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सब आ गया वास्तविक में। तो एक संख्या हो गई वास्तविक। एक संख्या और होती है काल्पनिक। क्या होती है? काल्पनिक। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। बस, यानी हमारे गणित में दो ही संख्याएं होती हैं मैथ में। एक क्या होती है? एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। और इन जब इन वास्तविक संख्या
और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। यानी काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या जब एक साथ लिख दिया जाता है उसी को हम लोग कहते क्या है? उसी को हम लोग कहते हैं क्या? सम्मिश्र संख्या। समझे? यानी सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सभी वास्तविक तथा सभी काल्पनिक संख्याओं के योग को हम लोग कहते क्या है? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और समझ में आई? अच्छा कैसे? अब यहाँ ध्यान तो समझो। चलो देखो बिना बात समझते का चीज। चलो इसे मान लो हमने क्या बोला, यानी जो सम्मिश्र संख्या हुई, ये जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं वह वास्तविक संख्याएं, ये जो सम्मिश्र संख्या होती है वह वास्तविक संख्या, क्या? वास्तविक संख्या प्लस किससे? काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती है। जो सम्मिश्र संख्या होती है वो किससे बनी होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती है। सम्मिश्र संख्या हम लोग दिखाते हैं जेड से। किसे दिखाते हैं? जेड से। वास्तविक संख्या को ए से, काल्पनिक संख्या हम लोग दिखा देते हैं चाहे आई बी चाहे बी आई से। ये होता है सम्मिश्र संख्या का रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन। एक 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 चीज ध्यान समझो इधर। तो ए क्या है? वास्तविक संख्या। बी क्या है? काल्पनिक संख्या। आई जिसके साथ लग जाएगा वो काल्पनिक संख्या को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर आई को हम लोग कहते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। ये क्या है? आयोटा है। क्या है? आई होता आयोटा। आई जिसके साथ लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। क्या बोलेंगे? काल्पनिक संख्या। अच्छा कैसे? अब यहाँ तुम ध्यान समझो। जैसे मान लो एक काल्पनिक संख्या का जन्म कहाँ से हुआ? काल्पनिक संख्या आई कहाँ से? काल्पनिक संख्या हम लोग किसको कहते हैं? थोड़ा और सोचो डीपली में। जो तुम लोग जानते थे, हम लोग 10वीं में पढ़े थे द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण में हम लोगों ने 10वीं में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ध्यान समझना इस चीज को। द्विघात समीकरण में सुना भी है, द्विघात समीकरण। ठीक, हम लोगों ने 10वीं में द्विघात समीकरण पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी विभक्तकर का मान 0 से बड़ा होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तो हम वहां पर हमको दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो रहे थे? दो भिन्न और वास्तविक मूल प्राप्त होता था। और वास्तविक मूल वहां प्राप्त होता था अगर वही डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 के बराबर हो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर दो भिन्न नहीं, दो समान और क्या मिलेगा? दो समान और वास्तविक मूल मिलता था। यहाँ पर वास्तविक मूल प्राप्त होता था। वही मान लो डी का मान 0 से कम आ जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो जाए? कम हो जाए। हमको वहां क्या मिलेगा? दो काल्पनिक मूल मिलते थे। क्या मिलते थे? दो काल्पनिक मूल प्राप्त होते थे। कौन से मूल? काल्पनिक मूल। बात समझ में आई? अब अच्छा, अब यहाँ पर हमको काल्पनिक संख्या दिया है, यानी काल्पनिक मूल मिला होगा तो उससे क्या बना हुआ है? काल्पनिक संख्या। यानी यही से ही 10 में ही हम लोग काल्पनिक संख्या बारे में जान लिए थे। कक्षा 10 में ही हम लोग काल्पनिक संख्या बारे में जान लिए थे, लेकिन वहां पर हमको डिटेल में समझाया नहीं गया। बस काल्पनिक संख्या क्या होती है बस जानते रहो, ये बताया गया हमको 10 में कि हम लोग यहाँ समझेंगे काल्पनिक संख्या होती क्या है। तो ध्यान से मान लो, टाइम यहाँ जगह है ना? हाँ जगह हो जाएगा। चलो हो जाएगा। मान लो हमको कोई प्रश्न दिया, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां मान लो दे दिया हमको 3x प्लस यहां दे दिया 5। क्या दे दिया? 5। ठीक, कराह के मूल ज्ञात कीजिए। के मूल ज्ञात कीजिए।
के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करते थे, इसको द्विघात समीकरण तुलना करते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ ए का मान कितना मिला, ए का मान है 1, बी का मान कितना है, बी का मान है -3 और सी का मान कितना है, सी का मान है 5। सी का मान कितना है 5। इसके मूल को निकालने के लिए हम जान रहे हैं इसका ब्रैकेट फूटेगा नहीं, इसका गुणनखंड होने वाला नहीं है। हम लोग अप्लाई करते श्रीधराचार्य का नियम, क्या लगाते थे, श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता था, रखो यहाँ पर, थोड़ा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, ठीक। यानी अब यहां तुम ध्यान समझना चीजों को। चलो x बराबर, बताओ b का मान कितना है, -3, माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस 3 प्लस माइनस कड़ी में -3 का स्क्वायर 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, बी का मान कितना है 4ac होता ना 4ac, सी का मान कितना है 5 है, बटे 2 गुणे 1। चलो 3 प्लस माइनस 3 तिहाई 9, 5 चौके 20, सही है, बटे 2 का नम 2 आ गए, 3 प्लस माइनस यहां जाएगा माइनस में कितना 11, क्या गया 11। बस यही चीज, क्योंकि हमको यहाँ कड़ी में आ गया -11 और कड़ी में -11 को ही हम लोग कहते क्या है, काल्पनिक संख्या, क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। इसी को हम लोग कहते क्या है, काल्पनिक संख्या। तो प्रश्न उठता कैसे इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। इस यहाँ पर जो 11 लिखा गया है, इस पैटर्न को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 11 को 3 प्लस माइनस 11 गुणे क्या मैं यहाँ पर -1 लिख सकता हूँ, वही आएगा ना, बटे 2। यहाँ पर क्या किया गया गणितज्ञों द्वारा यहाँ पर किया गया कि इस माइनस को हटाने के लिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक संख्या लगा दी, क्या लगा दिया, एक संख्या। यानी -1 का जो मान होता है उन्होंने बोला आई स्क्वायर ले दीजिए, क्या ले दीजिए, आई स्क्वायर। -1 का मान क्या होता है, आई स्क्वायर। जब हम -1 का स्थान क्या रखेंगे, आई स्क्वायर रखेंगे, गुणे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, बटे क्या हो गया 2, आई कहां चला जाएगा बाहर, nx बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस कड़ी में 11 और क्या गया आई, बटे क्या गया 2। बस यानी 3 है इसमें वास्तविक संख्या और कड़ी में 11 क्या है, वो काल्पनिक संख्या। जिसके साथ आई लगा रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वह रिप्रेजेंट करेगा काल्पनिक संख्या। यानी ये वाली संख्या, ये वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या, और पूरा मिला क्या बन गई, समृद्ध संख्या। यानी समृद्ध संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के योग को हम लोग कहते क्या है, समृद्ध संख्या। पूरा मैंने डेराइव समझा दिया। बताओ कोई डाउट, यानी आई स्क्वायर का मान कितना होता है माइनस, ये -1 का मान कितना होता है आई स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पर जो आगे संख्या इसको हम तोड़ेंगे 3/2। अच्छा कैसे लिखोगे इसको तुम सही से, x बराबर 3/2 प्लस माइनस कड़ी में 11/2 आई। बताओ यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला, जो 3/2 है ये वास्तविक संख्या है और कड़ी में 11/2 क्या है, काल्पनिक संख्या। 3/2 वास्तविक संख्या, कड़ी में 11/2 क्या है, काल्पनिक संख्या। जैसे तुम लोग पढ़ते थे 2x प्लस 3y बराबर हमको दे दे 5। बताओ इसमें x का गुणांक कितना है 2, y गुणांक कितना है, इस प्रकार से यहाँ पर वास्तविक संख्या कितनी है, यहाँ पर वास्तविक संख्या 3/2 और काल्पनिक कितनी है, कड़ी में 11/2।
बताओ यार, किसी कोई डाउट? यहाँ तक 1% किसी को डाउट है? उतरा पूरा अच्छे से। हाँ, आई लगेगा अगर कड़ी माने सके तो आई लगेगा जरूर, कड़ी माने सके तो वहां पर आई लगेगा जरूर। उतारो, चलो आगे देखो यार, सबका ध्यान है, सब लोग पहले ध्यान से। अब हम लोग पढ़ेंगे समृद्ध संख्या परिभाषा ही डालो। समृद्ध संख्या, समृद्ध संख्या हेडिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर देखो समय, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या के योग को समृद्ध संख्या कहते हैं। समृद्ध संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं, यानी यहां से निकल गया जेड बराबर ए प्लस क्या निकल गया, आई बी। समझ जी, जेड बराबर ए प्लस आई बी। चलो देखो ध्यान, जेड बराबर ए प्लस आई बी, सही है। अब यहां जो चीज निकला जेड बराबर ए प्लस आई बी, तो ए तो हुआ समृद्ध संख्या, ए है समृद्ध संख्या, और ए क्या है, ए है वास्तविक संख्या, ए है वास्तविक संख्या, और ये क्या है जी, ए है काल्पनिक संख्या। नहीं आई भी नहीं, केवल बी, केवल बी ध्यान रखना, केवल बी काल्पनिक संख्या समय है, ध्यान रखना चाहिए, आई भी नहीं। जैसे ध्यान समझो यार, जैसे मैं लिखा, मैं लिखो मत रुके रहो, जैसे मैं लिखा, हमने कोई संख्या लिखा जेड बराबर 3 प्लस 4i, कोई आई चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके लिखा आता है, चाहे आगे हो चाहे पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। चलो तुमसे से पूछ लिया जाए कि वास्तविक संख्या कितनी है, बताओ, इसमें वास्तविक संख्या कितनी है, तो वास्तविक संख्या है 3, और काल्पनिक कितनी है, काल्पनिक संख्या है भैया 4, बस। अच्छा, अगर हमको जेड दे दे 5 माइनस 2i, अब बताओ वास्तविक संख्या कितनी है, वास्तविक संख्या है 5, और काल्पनिक कितनी है, काल्पनिक संख्या है -2। समझ आई? तो ये चीज है यहाँ, एक एक चीज बारीकी पूरा आप समझो। आगे वाली संख्या होती है वास्तविक, जिसके साथ पूरा का आई लगा है उसको क्या हम लोग बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, और पूरा जोड़ दो क्या बन जाएगी, वो समृद्ध संख्या क्या बन जाएगी, समृद्ध संख्या। समझ में आई? यहाँ तक किसी कोई डाउट? बता लो इसको भी पहले, फिर आगे हम बात करते हैं चीज। हाँ चलो आगे देखो, अभी हमने सीखा
चाहे हम कहे कड़ी में -1, इसका मान कितना होता है आई। चाहे हम कहें -1, इसका मान कितना होता है आई। दोनों बच्चों को वर्क कर दिया, ठीक, इतना। अब यहां तुम लोग एक एक समझना जो चीजें चैप्टर में यूज है, यानी माइनस कड़ी में 1 का मान कितना हो गया आई। आई मतलब आयोटा, -1 का मान कितना हो गया आई स्क्वायर। अच्छा, मान लो आई क्यूब आ गया तो तब क्या मान होगा। तो क्या हम इस पैटर्न को आई स्क्वायर गुणे आई लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो आई स्क्वायर का मान कितना है बताओ, -1 गुणे क्या हो जाएगा ना, आई स्क्वायर का मान -1 आई, तो इसका गुणा कितना आएगा माइनस, यानी आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस आई, जहां पर जरूरत पड़ेगा हम लिख लेंगे ऐसे। अच्छा, आई की पावर 4 आ गया तो क्या लिखोगे, इसको लिखते हैं आई का स्क्वायर गुणे आई का, क्यों आई स्क्वायर मान कितना होता है -1 क्या जाएगा +1, यानी हमारे फायदे के लिए चीज हो गई। यानी कैसे फायदा क्या हुआ यहां से, यानी कि आई की पावर 5 है, क्या आ गया 5, तो आई की पावर 5 हम लिख सकते हैं आई के पावर 4 इंटू आई, आधार सवर्ण घाते क्या होते जुड़ जाती हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, आई पावर 4 मान कितना होता है 1 गुणे आई बराबर क्या आ गया आई। आई की पावर मान लो आ गया 15 आ गया 15, हम लोग क्या लिखेंगे आई की पावर 4 लिख दो ना। अब आई की पावर 4 में फायदा क्या हुआ, इसका मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये सबसे मेन ध्यान रखना, पूरे आयोटा में सबसे मेन यही वाला है, यही वाला, यही वाला। और इस प्रक्रिया को अब तुम 15 में 4 से भाग दो, 4 3 आई 12, या 3 लिख लो गुड़े 4 3 12 हो चुका है, कितना बचा आई का कितना 4 3 12 3 15। बताओ आई की पावर 4 मान कितना होता है 1 गुड़े आई की मान निकाल चुके हो कितना है -आई, आर रेड कितना देगा -आई, समझे। अच्छा, आ गया -50 आई पावर 50, आई पावर 50 आ गया। चलो बताओ क्या लिखोगे, बताओ लिखूंगा आई की पावर 4 भर चौके 50 में 4 से भाग दो, भर चौके 48, बचा कितना 2 बचा आई स्क्वायर। तो आई की पावर 4 मान 12 भूल जाओ, अब आई की पावर 4 मान कितना हो गया आई पावर 4 का मान 1 गुणे आई स्क्वायर। अब बताओ 1 गुणे आई स्क्वायर मान कितना है -1, यानी आरडी कितना गया है -1। आ नहीं आ रहा कुछ, किसी को डाउट। अच्छा, आ गया आई की पावर 78 आ गया, कैसे लिखोगे आई की पावर 4 18 × 72 19 × 76 ना 19 आ गया, 19 × 76 76 2 78, यहाँ क्या बचेगा आई स्क्वायर। तो क्या लिखोगे 1 गुणे इसका मान लिखोगे ना, इसका मान आई स्क्वायर 1 गुणे आई स्क्वायर मान कितना होता है -1, आई स्क्वायर का मान -1। चलो कितना आ गया है -1, पहले पढ़ रहा है। चलो आई की पावर आ गया 99, ठीक, बोलो क्या लिखोगे आई की पावर 4 98 ना जी, नहीं 99 4 से भाग दो कितना आएगा 23 चौका 92 24 चौका 96 24 चौका 24 आ गया, की बचा भी आई की पावर क्यू, इसका मान कितना हो गया, इसका मान 1 हो गया, 1 गुणे आई का क्यू, और आई क्यू का मान कितना होता है -आई, यानी 1 गुणे -आई बाबा कितना गया। तो किसी कोई डाउट है, किसी को डाउट है जी। अब 1000 पावर लगा दे इसके ऊपर, क्या तुम निकाल पाओगे, लो आई की पावर में लगा दी 152, आई की पावर 152, क्या लिखो बताओ आई की पावर 4 4 चौके 4
तिहाई 12, 30 पंचे 150 ना, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 पूरा कट गया, कुछ बचा, इसका मान आ गया ये। किसी को डाउट? किसी को समस्या से पूरे में है? ये पूरा चैप्टर का बेस है, ध्यान रखना। जैसे हम एक प्रश्न तुमको ले बता रहे हैं, एक प्रश्न देखो इधर, नहीं भी देख लो इधर, तुमको अच्छे से आ जाएगा। अच्छा मैं एक प्रश्न ले रहा हूं, आएगी पावर 104 प्लस आएगी पावर 109 प्लस आएगी पावर 114 प्लस आएगी पावर 119 का मान बताइए। निकाल लोगे? अब समझ निकालोगे ना? का क्या बताइए? मान बताइए। बताओ, निकला जी? क्या करो बताओ? आएगी पावर 4 कितना? 26, 26 दूनी 52, 52 जी, 52 चौके 104, सही है? हाँ, 4 छंग 24 की 4, 4 दूनी 8 तो 10, सही है। प्लस इसको क्या लिखोगे? आएगी पावर 4, 26 ही लिखोगे, हाँ, 27 लिखोगे, 27, हाँ 27। इससे क्या हुआ? 27 चौका 108, 27 चौका 101 बचा, एक लिख दिया, सही नहीं? सही है। आगे यहाँ क्या लिखोगे? आएगी पावर 4, 28 लिखोगे ना, 28 चौका 112, 28 चौका 112, 2 बचा अभी, क्या लिखोगे? आई स्क्वायर प्लस 119 आ गया, आएगी पावर 4, 29 जी, 29 चौका कितना होता है? 118, 29 में 4 से गुणा करो, 4 थे 4 9 36, 4 दुनिया 3, 116, कितना लाना है हमको? आई का क्यू, सही है नहीं? सही है, सही। बताओ आई पावर 4 कितना हो गया? ये प्लस इसका मान गुणे इसका मान जी, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1, इसका मान -1 प्लस इसका मान गुणे आई क्यूब, क्यूब मान कितना होता है? आई क्यूब मान माइनस आई। तो किसी कोई डाउट है? नहीं, हल करो। 1 प्लस आई -1 माइनस आई से आई कर गया, इससे ऐसे कर कितना आ गया? तो किसी कोई डाउट है? किसी कोई संशय जी? तो पूरा नहीं, करीब है -1 लिखी तो मैं कई झमेला फानेंगे, कर जाएगा थोड़ा बड़ा से। चलो आगे देखो यार, वहां पान आई है, ये ऐसे नहीं रहेगा। बताओ आई स्क्वायर मान कितना है जी? -1 प्लस 1 अपन आई क्यूब मान कितना आया था? आई 4 का मान 1, 1 अपन आई माइनस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस हो जाएगा ना, -1 अपन आई -1, इससे कर गया, इससे 1 प्लस मतलब 24 का लिखोगे? आई पावर 4 पावर 6, आई पावर 4, 4 चौके 16, 16 2 18, 4 पंचे 20, सही है ना? 1 प्लस 1 आ गया, प्लस गुणे आई स्क्वायर ना, आई स्क्वायर मान कितना होता है? 1 गुणे आई स्क्वायर का मान 1 प्लस 1 -1 इससे कितना गया?
बताओ 1% किसी को डाउट है? 1%। 1% किसी को डाउट